सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकुर दक्ष और मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो क्लास 12th है, इंग्लिश मीडियम क्लास है, फिजिक्स क्लास। ठीक है, तो फिजिक्स की जो आज की क्लास है वो इंग्लिश मीडियम है और क्लास 12th की है। और आज से आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और लेसन नंबर आपका 5 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। लेसन नंबर आपका 5 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में नेम से ही आपको पता लग रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि आपको वैद्युत चालन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक से कंडक्ट होती है, जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको सभी को पता होगा कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कंडक्टर आप सभी को पता है। सो पहला आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो टॉपिक लिया है वो लिया है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे आप आई से प्रेजेंट करोगे। किससे प्रेजेंट करोगे? आई से। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे आई से प्रेजेंट आप करोगे तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। जो हमने देखा वैज्ञानिक रूप से पाया गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अब यहाँ पर क्यू क्या है? ये जो आपका क्यू है वो तो है चार्ज, और जो टी है वो क्या है आपका? टाइम। ये तो आपको पता होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या है? चार्ज है, और टी इक्वल टू क्या है यहाँ पे? टाइम है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो क्या होगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी अपोन में टी आएगा, जब भी अपोन में टी आएगा तो रेट लगा देंगे बस। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज की जो रेट है वही क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक करंट है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट, तो यूनिट क्या होगी आपकी? बताइए यूनिट क्या होगी? देखो, ये आपकी बेसिक राशि, बेसिक क्वांटिटीज़ थी जो मैंने शुरू में पढ़ाया था। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। वो क्या होती है? एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, एम्पियर होती है। और अगर मैं इसकी डायमेंशनल की बात करता हूँ, डायमेंशनल आपको पता होगा डायमेंशनल क्या होती थी इसकी? बताइए बताइए क्या होती थी? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से नहीं निकलेगी, ये बेसिक थी। इसकी डायमेंशनल क्या थी आपकी? केवल ए, कैपिटल ए से लिखते थे हम। ठीक है, इसकी डायमेंशनल क्या थी? केवल ए। और बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, 1 एम्पियर की। देखो स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक है आपका वो क्या है? आपका 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर कब होगा? देखो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, सही है। अगर इफ़, यदि हम मान लो क्यू इक्वल टू 1, और चार्ज किस में होता है? कूलाम में, 1 कूलाम, एंड टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आपका क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, इफ q इक्वल टू 1 कूलाम एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, इट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप खुद सोच सकते हो। इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर, इन 1 सेकेंड, then the current in the conductor is called 1 ampere. I repeat definition, students, I repeat, if 1 coulomb of charge flow in a conductor in 1 second, then the current is the conductor is called 1 ampere. So students, आई होप आपके सब समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चीज़ का जो इससे पीछे की डेफिनेशन थी उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर, अगली टॉपिक जो हमने लिया है। ये जो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंस है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी है, मैंने बोल दिया है, आप उसको लिख लें। जो मैंने बोला है वीडियो को दोबारा से जाके देखें, और जो मैंने बोला है उसको आप लिख लें। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड,
देन द करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंसेस के, ठीक है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में पूछने के लिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक लिया है वो लिया है हमने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 एम्पियर, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, जो यूनिट सेकंड है उसमें 2 ही लेसन है और वो 8 नंबर की है। पहला लेसन लेसन नंबर 5 है और ये छोटा सा ही लेसन है और 5 नंबर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का। तो इस चैप्टर को मिस मत करना, एक एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंस है इसका, एक एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हमें निकालना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड जब ये टॉपिक है, इस पर फोकस करेंगे और ये न्यूमेरिकल में ही आता है 2 नंबर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने अभी निकाला है I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एन निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, सिंस क्यू इक्वल टू एन ई। ओके स्टूडेंट्स, तो I इक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा? एन इंटू ई अपॉन में टी, और आपको निकालना है एन। फाइंड आउट क्या करना है? एन। तो एन की वैल्यू निकाल लीजिए। एन इक्वल टू आ गया, टी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी आई टी अपॉन में ए। ओके स्टूडेंट्स, टी की मल्टीप्लाई इधर हो गई, एन यही रहा, बटे में क्या पहुंच जाएगा? ई। तो एन इक्वल टू आई टी अपॉन में ई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब वैल्यू रख दीजिए। देखो उसने कहा है 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर में मीन्स आई इक्वल टू कितना है? 1 एम्पियर है। और 1 एम्पियर में अभी परिभाषा हमने डेफिनेशन पढ़ी है, 1 एम्पियर तब होता है जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड होता था। आई होप आप समझ रहे हो, अभी पिछला ही टॉपिक मैंने कराया है। आई यानी कि 1 एम्पियर कब था? जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड था। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी किया था हमने, क्यू इक्वल टू 1 कूलम था और टी इक्वल टू कितना था? 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो टी क्या था? 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? आई का वैल्यू रख देंगे 1, टी की वैल्यू कितनी है? 1, और ई की वैल्यू आप सभी को पता होती है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करेंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। पॉइंट हटाओगे आप, पॉइंट हटाएंगे ऊपर शून्य लगाएंगे, ओके। और ये आपके पास बच जाएगा 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर ले जाओ, गुना 10 की पावर प्लस के 19 और अपॉन में 16, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको एक 10 यहाँ पे 18 यानी कि 18 और यहाँ पर एक 10 की गुना करा हुआ है यानी कि 10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 16 से आप 100 को डिवाइड कर लीजिए, आपके पास क्या आएगा? 6.25 इंटू 10 टू पावर प्लस के 18, ठीक है। और ये आपके पास आ चुके हैं इतने एम्पियर, यानी कि इट्स मीन्स मैं आपको बोल सकता हूँ 1 एम्पियर इक्वल टू था 6.25 इंटू 10 टू पावर प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये आपके पास 1 एम्पियर में आ गए इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है यहाँ से, इसको आप खुद भाग करके लिखेंगे, यही आएगी आपके पास। 16 को 16 से भाग करना, 6.25 इंटू 10 प्लस के 18 ही आएगा। ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपके पास 1 एम्पियर इक्वल टू इतने 6.25 इंटू 10 प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपके पास आया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके सभी समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको टॉपिक बनाने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, उसमें मैंने आपको आवेश वाहक यानी कि आवेश वितरण पढ़ाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें धारा घनत्व नहीं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व ये पढ़ाए थे। तो वही टॉपिक है आपका धारा घनत्व यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब वहाँ पे छोड़ो, जो जिसने पढ़ रखा होगा वो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और आप इसे जे से प्रेजेंट करोगे। किससे प्रेजेंट करोगे? जे से। तो जे इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है,
तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे प्रेजेंट करते हैं, फोकस करना फॉर्मूला बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को किससे प्रेजेंट करते हैं, आई को, और उसको डिवाइडेशन कर दो ए से, आप उसको डिवाइडेशन कर दो ए से। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट लिखो आई और डिवाइडेशन कर दो ए से, ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया से डिवाइडेशन कर दो, और ये क्या बन जाएगा आपका जे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है, धारा घनत्व। तो जे से प्रेजेंट करेंगे। इसकी परिभाषा डेफिनेशन बहुत सिंपल है, धारा यानी कि धारा, आपका कोई चाल लगे उसकी धारा और उसके परिवार यानी कि क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, द रेशो ऑफ द करंट, मैं डेफिनेशन बोलूंगा आप नोट कर लेना उसको आराम से, ठीक है। द रेशो ऑफ द करंट फोलोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया is called the current density. Okay students, I repeat, the ratio of the current following through a conductor and its cross sectional को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ यूनिट की, यूनिट क्या होगी आपकी, यूनिट आप निकाल सकते हो, जे इक्वल टू आई अपॉन में ए, और आई की क्या होती है एम्पियर, और ए की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल तो आप निकाल ही सकते हो, डायमेंशनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जे इक्वल टू आई अपॉन में ए, आई का क्या होता है ए। ओके स्टूडेंट्स, और ए क्या है आपका एरिया है, एरिया क्या होता है L2, एरिया क्या होता है L2। तो ये जब L ऊपर पहुंच जाएगा, L को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा ए एज इट इज, L ऊपर जाएगा तो L-2, तो ए L-2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, वीडियो को रिवाइंड अप कीजिए, पुनः देखिए वीडियो को, दोबारा से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और तभी भी कुछ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं, नोट्स इसके बनाते रहना, नहीं बनेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।